76 रन 11.4 ओवर और 125 रन से करारी शिकस्त। भाई ये स्कोर किसी कमजोर टीम का नहीं है, ये स्कोर है मौजूदा T20 वर्ल्ड चैंपियन भारत का। वाह क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन शाही और आप देख रहे हैं ठोक शाही। आज का सवाल किसी एक मैच का नहीं है, किसी एक खिलाड़ी का भी नहीं है। आज का सवाल है, क्या भारत सच में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ T20 टीम है या सिर्फ अपनी ही पिचों की बादशाह है? ये क्या बात करता है यार। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत की बैटिंग लाइनअप जो घर में गेंदबाजों की छुट्टी कर देता है, विदेश में वही बल्लेबाज शॉर्ट सिलेक्शन ढूंढते नजर आते हैं। स्पिन को खेलना आसान है, लेकिन दोस्तों जब गेंद आती है 140 की रफ्तार से और तब पता चलता है असली क्लास किसकी है। और बॉलिंग, वहां भी वही कहानी रहती है। घर में पिचों पर स्पिनर्स हीरो बनते हैं, लेकिन विदेशी सरजमी पे जब सीम मूवमेंट चाहिए होता है, तब लाइन लेंथ का वो तालमेल कहीं गायब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ कंडीशंस का फर्क है या फिर टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग में कोई बड़ी चूक है? क्योंकि चैंपियन टीम सिर्फ अपने घर में राज नहीं करती, वो हर मैदान पे हर कंडीशन में अपना दबदबा साबित करती रहती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आज हम गहराई से समझेंगे भारत की इस होम टाइगर अवे वाली छवि के पीछे क्या है असली वजह। और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि जो नंबर्स मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच को बदल सकता है। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि घर में खेलना और बाहर जाकर खेलना दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। घर में पिचें जानी पहचानी होती हैं, दर्शक अपने होते हैं, माहौल भी अपना होता है। लेकिन वहीं अगर हम इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, तो वहां की क्रिकेट बिल्कुल अलग ही इम्तिहान लेती है। चलिए अब बात करते हैं इस गर्मी की। जी हाँ, इस यादगार गर्मी की। आयरलैंड दौरा टीम गई थी 16 सीरीज के अजय रिकॉर्ड के साथ और आई वापस 0-2 से हारकर। पहली बार आयरलैंड से हार गई, यानी वो भी आयरलैंड जैसी टीम से। आयरलैंड बन गए जायंट किलर्स और अपनी टीम बन गई न्यूज की सुर्खियां। क्या बोला तूने? पर क्रिकेट की दुनिया में एक चीज तय है, गलतियां माफ नहीं होती तब तक अगला इम्तिहान आ जाता है। और इस बार वो इम्तिहान बनकर आया इंग्लैंड। टीम पहुंची इंग्लैंड और वहां जो हुआ वो तो स्विंग खेलना नहीं आता वाली बात से भी आगे निकल गया। मतलब जो पहले कहा जाता था कि इंग्लैंड में जाने पे भारतीय बल्लेबाजों को स्विंग गेंद पहचान करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। तीसरे T20 में 201 का पीछा करने उतरे और पूरी टीम ऑल आउट हो गई सिर्फ 76 पर। सिर्फ 11.1 ओवर में 125 रन से हार, भारत की T20 इतिहास की सबसे बड़ी हार। और अब तो सीरीज भी खत्म हो चुकी है। साउथहैम्पटन में आखिरी मैच में बटलर ने ठोके 131, वहीं कप्तान हैरी ब्रूक 95 नॉट आउट। दोनों ने की 233 रन की पार्टनरशिप। इंग्लैंड के इतिहास में किसी भी जोड़ी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। इंग्लैंड पहुंच गया 257 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं भारत ने भी लड़ाई दिखाई थी, किशन के 56 और तिलक वर्मा के 53, लेकिन टीम रुक गई मात्र 201 रन बनाकर 8 विकेट के नुकसान पे और हमें झेलना पड़ा 56 रनों से हार। नतीजा यह हुआ कि 5 मैचों की सीरीज में 0-4 से क्लीन स्वीप। भारत के T20 इतिहास में पहली बार किसी सीरीज में ऐसा व्हाइट वॉश हुआ है। परवाह मत करो कौन क्या कहता है मेरे दोस्त, तुम्हारी परिस्थिति सिर्फ तुम ही को पता है। और साथ में गंवा दी नंबर 1 T20 रैंकिंग, वो भी इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड जो है इस समय T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। सोचो जरा, आयरलैंड में 0-2, इंग्लैंड में 0-4, पूरे दौरे में एक भी मैच नहीं जीत पाए। वर्ल्ड चैंपियन वाला टैग अब बस जर्सी पर बचा है, स्कोर बोर्ड पर नहीं। आखिरी मैच में 2 नाम फिर सुर्खियां में रहे। अक्षर पटेल साउथहैम्पटन में 1 ओवर फेंका, जो पारी का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, और
25 रन लुटाए। जिस गेंदबाज ने हफ्ते भर पहले 100 T20 विकेट का मुकाम हासिल किया था, उसी गेंदबाज की एक ओवर में मैच का पूरी तरह से रुख इंग्लैंड की तरफ मुड़ जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अर्शदीप सिंह 4 ओवर 0 मेडन और 33 रन बिना किसी विकेट का, और बाकी गेंदबाज के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर थे, लेकिन जब सामने वाली टीम 257 बना रही हो तो कम खराब होना भी कोई तसल्ली नहीं देता। और यही एक सवाल उठता है, भाई मोहम्मद सिराज कहाँ है? इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहां सीम और स्विंग चलती है, जो गेंदबाज इंग्लिश पिचों का तजुर्बा रखता है उसे टीम में ही नहीं रखा गया। सीरीज शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई ने सिराज को आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों T20 सीरीज से वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर आराम दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा को उनकी जगह टीम में लाया गया। अब सवाल ये है, जब टीम को स्विंग और सीम से जूझते हुए हार मिल रही हो तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर एक अनुभवी और स्किल्ड गेंदबाज को बाहर बिठाना सही फैसला था? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। या फिर उन्हीं गलतियों में से एक जो 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2028 T20 वर्ल्ड कप से पहले सुधारनी जरूरी है। अब बात करते हैं उस नाम की जो टीम में था ही नहीं, रजत पाटीदार। भाई जरा सोचो, जो बंदा आरसीबी को लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी दिला चुका हो, जिसने आईपीएल 2026 में 501 रन ठोके हों, वो भी 192 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से, 30 चौके 42 छक्के, और स्पिन हो या पेस हर तरह की गेंदबाजी को बराबर पीटा हो, उस बंदे को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के टीम में जगह ही नहीं मिली। ना प्लेइंग 11 में, ना 15 स्क्वाड में, बिल्कुल कहीं नहीं। और फिर टीम इंडिया विदेश में जाकर वही किया जो पाटीदार जैसे बल्लेबाज के रहते शायद कभी होता ही नहीं। मिडिल ऑर्डर का बिखर जाना, दबाव में टिककर नहीं खेलना। अब सवाल ये है, क्या रजत पाटीदार को टीम में शामिल न करना इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी चैन गलती थी? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। क्योंकि जिस मिडिल ऑर्डर की वजह से टीम बार बार लड़खड़ाई, वही जगह एक ऐसे बल्लेबाज के लिए बनाई जा सकती थी जो फॉर्म में था, दबाव में खेलना जानता था और नतीजे दे रहा था। चयनकर्ताओं का तर्क रहा, लेफ्ट हैंडर से भरा टॉप ऑर्डर जगह ही नहीं है। पर जब टीम 76 पे ऑल आउट हो रही हो या फिर 257 का पीछा करते हुए बिखर रही हो तो शायद जगह बनानी चाहिए थी। और यहीं से एक बात और निकल कर आती है, हमने पंजाब किंग्स के कप्तान को भारत का कप्तान क्या बनाया, पूरी टीम ही पंजाब बन गई। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। अब जरा बात करते हैं उन हीरो की जिन्होंने इस हार में जमकर योगदान दिया। संजू सैमसन, भाई ये वही बंदा है जो T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था और इस दौरे पे स्कोर रहा 5-0-11। जिस बल्ले ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया, उसी बल्ले ने आयरलैंड और इंग्लैंड में हाथ खड़े कर दिए। नतीजा क्या हुआ? प्लेइंग 11 से बाहर, फिर जिम्बाब्वे वाली टीम से भी बाहर। अक्षर पटेल अपने 100वें T20 इंटरनेशनल मैच पर बल्ले से जो किया वो शायद भूल जाना ही बेहतर है। इंग्लैंड सीरीज में 5 पारियों में सिर्फ 19 रन और एवरेज रहा 4 का। आयरलैंड के दूसरे मैच में गेंद से भी खाली हाथ रहे और मैनचेस्टर में तो रन आउट होकर सीधे पवेलियन लौट गए। ना गेंदबाज को मौका मिला, ना बल्लेबाज को अपना खुद का विकेट खुद ही दे आए। Overrated as fuck in my opinion. I mean, हाँ, 100 T20 विकेट लेकर इतिहास रचा, पर उस मील के पत्थर पर तालियां तभी बजती अगर टीम भी साथ में जीत रही होती। रवि बिश्नोई मैनचेस्टर में इतने महंगे साबित हुए कि कप्तान श्रेयस अय्यर को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेंदबाजों को लताड़ना पड़ा। नतीजा, अगले मैच से बाहर, फिर जिम्बाब्वे टीम से भी ड्रॉप। ईशान किशन लगातार दूसरी पारी में रन आउट होकर लौटे। फॉर्म इतनी खराब कि सीरीज खत्म होते होते जगह पर ही सवाल उठ गया। और अब बात शिवम दुबे की, पहले मैच में 42 रन मारकर लगा था आज तो इंग्लैंड की शाम खराब होगी, लेकिन उसके बाद रन आए 5-2-22। यानी शुरुआत फिल्मी थी, बाकी कहानी इंटरवल के बाद ही खत्म हो गई। गेंदबाजी में भी कप्तान ने भरोसा दिखाया, लेकिन 2 मैच 0 विकेट इकोनॉमी ऐसी कि बल्लेबाजों ने शायद उन्हें नेट प्रैक्टिस ही समझ लिया, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने 2 विकेट लिया था। सवाल ये नहीं कि शिवम दुबे खराब खिलाड़ी हैं,
क्या विदेशी पिचों पर वही खिलाड़ी खेलने चाहिए जो आईपीएल के फ्लैट ट्रैक पे चमकते हैं, या फिर वो जो स्विंग और सीम के सामने भी टिक सकते हैं? तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या बल्लेबाजों को स्विंग खेलनी आती ही नहीं? क्या हर मैच में टीम बदलते रहना सही रणनीति है? क्या हर सीरीज को प्रयोगशाला बना देना ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आईपीएल में रन बनाना ही विदेश में सफलता की गारंटी है? कंट्रोल कंट्रोल उदय। या फिर ट्रॉफी कैबिनेट के आगे खड़े होकर सेल्फी लेना ही असली फॉरेन एक्सपोजर बन गया है? अब जरा आगे की तरफ देखो। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की परिस्थितियां, तेज पिचे, एक्स्ट्रा बाउंस, नई गेंद की मूवमेंट, और उसके बाद 2028 T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहां एक गलती की कीमत सिर्फ एक मैच नहीं पूरा टूर्नामेंट भी हो सकती है। अगर अभी से विदेशी परिस्थितियों की तैयारी शुरू नहीं हुई तो ट्रॉफी का सपना बस सपना रह जाएगा। एक बात समझ लो, 2027 और 2028 में जो पिचें मिलेंगी वो भारत की पिचें नहीं होंगी। वो किसी भी भारतीय खिलाड़ी को घर जैसा अनुभव काम नहीं आएगा। वहां बस वही टिकेगा जो सच में स्किल्ड है, जो स्विंग, सीम और बाउंस को पढ़ना जानता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज को वनडे में एक ठीक ठाक मौका दिए बिना सीधे टीम से बाहर कर देना, यह सही फैसला है या फिर एक बहुत बड़ी गलती? क्योंकि जिस खिलाड़ी ने विदेशी परिस्थितियों में खेलने की काबिलियत है उसे मौका ही नहीं मिल रहा हो, सिर्फ गलत नहीं घातक साबित हो सकता है। 2027 और 2028 की तैयारी सिर्फ नए नए चेहरे उतारने से नहीं होगी, वो तैयारी होगी सही खिलाड़ी को सही समय पर सही मौका देने से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अगर स्किल्ड खिलाड़ियों को ही मौका नहीं मिलेगा तो विदेश में संघर्ष करना कोई हैरानी की बात नहीं रहेगी। भाई ये सिर्फ खिलाड़ियों का मामला नहीं है, कोच की रणनीति, चयनकर्ताओं के फैसले और घरेलू क्रिकेट का ढांचा, विदेशी दौरों की तैयारी, इन सब की परीक्षा होगी। आलोचना इसलिए नहीं कि टीम हार गई है, आलोचना इसलिए है ताकि वही गलतियां दोबारा ना हो। भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक चीज की, विदेशी परिस्थितियों में लगातार जीतने की। अगर टीम ने ये चुनौतियां जीत ली तो 2027 और 2028 सिर्फ टूर्नामेंट नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे भारतीय क्रिकेट के एक नई युग की शुरुआत। और अगर नहीं तो फिर वही सवाल घूम फिर के सामने आ जाएगा, क्या भारत सिर्फ घर का शेर है? मैं हूं आर्यन शाही और आप देख रहे थे ठोक शाही। अलविदा।